जो खबर आश्रम की औरतें नहीं दे पाई, वो खबर मुझे देने के लिए भेजा गया। खबर? कौन सी खबर? अच्छा, अगर आप वो खबर देना चाहते हैं कि सरला दीदी कर्ण को लेकर कहाँ गई है तो जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं भी जाकर कर्ण को वहां से ले आऊंगी। जी कर्ण तो क्या? बोलिए, खामोश क्यों बोलिए? कर्ण तो क्या? हाँ? कर्ण तो आपसे बहुत दूर चला गया। आज शाम स्वीडन से आए लोगों को गोद दे दिया गया। फिर ये झूठा दावा मत कीजिए कि आपको मुझसे हमदर्दी है। आप मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसे सब लोगों को माँ की तकलीफ, उसका दर्द समझ में नहीं आता, ऐसे आपको भी नहीं आता है। झूठ बोलते हैं आप। कुंती जी, मुझे गलत मत समझिए। बहुत देर तक बाजार में भटकता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके लिए खरीदूं तो खरीदूं क्या। तभी अचानक मेरी नजर इस तस्वीर पे पड़ी, तो मैंने देखा माँ बेटे की तस्वीर। एक माँ के लिए यह सबसे बेहतर उपहार होगा। देखो, माँ के आंचल में कितना शान, कितना खुश लग रहा है। करते मजदूरी हो और एक मजदूर की हैसियत नहीं मालूम? हाँ जी। मैंने ऐसा क्या कह दिया कुंती? शायद ये भूल गई हैं कि हिम्मत जी इस वक्त हमारे यहाँ मेहमान हैं, आपकी कंपनी के मजदूर नहीं। मेरी ही कंपनी का मजदूर मेरे ही सामने मेहमान बन के खड़ा है। वाह, क्या बात है। ये मजदूर है तो क्या हुआ? माँ जी, कंपनी मजदूर से ही चलती है, शायद आपको मालूम नहीं। तेरी लीला अपरंपार है, इसका भी सबूत देता है, और तू नहीं, ये भी पता चलता है। जैसी तेरी मर्जी। था इतनी रात? कहां से आ रहा था? आप अभी तक सोए नहीं भैया? तो इतनी इतनी रात पता नहीं कहां रहता है। ऐसे में मुझे नींद कहां से आएगी भाई? पागलों की तरह कितनी बार मैं बाहर जाकर सड़क पर से देख कर आ रहा हूं। कहां था तू इतनी रात तक? अपनी इच्छा, अपने सपनों का मातम मनाने गया था, अपने अरमानों की सुलगती चिता देखने गया था। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू भाई? हाँ भैया, खो दिए मैंने अपने सपने, कुचल दी गई मेरी हसरत। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। आज माँ होती तो मैं उससे पूछता कि तूने मुझे पैदा क्यों किया, और अगर पैदा किया तो मुझे बाहर क्यों नहीं डाला। देखिए मत, ऐसी बातें करके तू मेरे साथ साथ मां की आत्मा को भी तकलीफ पहुंचा रहा मेरे भाई। मुझे माफ करना भैया, मैं अपना होश आवाज खो चुका। मुझे माफ करना।
इसका मतलब तुझे तुझे उस बात का पता चल गया मेरे भाई। मतलब आपको भी ये बात मालूम थी कि कुंती जी के लिए किसका रिश्ता है? अब जब तुझे सच्चाई पता चली गई है तो मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूंगा भाई। मुझे इस बात का पहले ही पता चल गया था हिम्मत। तो आपने उस वक्त बताया क्यों नहीं? कैसे बताता मैं तुझे सच्चाई? मैं डरता था कि सच्चाई पता चलने पर तेरे दिल पर क्या बीतेगी। मुझे डर था मेरे भाई कि ये सच्चाई तेरे लिए सदमा न बन जाए। आपके ना बताने से भी ये सच्चाई छुपी तो नहीं भैया? लेकिन मैं तुझे सच्चाई कैसे बताता हिम्मत? मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता था मेरे भाई। किसी ने नहीं बताया मुझे, और किसी ने मुझे धोखे में रखा। डॉक्टर मनोहर, सुमित्रा जी, पुष्पा जी, मैं हर किसी से पूछता रहा, लेकिन सब कहते थे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अब समझ में आया कि सरला दीदी क्यों उखड़ी उखड़ी रहती। अब समझ में आया। लेकिन हिम्मत, तू ही सोच के किस मुंह से कोई तुझे सच्चाई बताता मेरे भाई? किस मुंह से बताता? और मैं सभी से बेचैनी और तनाव लिए पूछता रहा कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, कोई बता दो मुझे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, और मैं सारी सारी रात यही सोच सोच के जागता रहा। देख हिम्मत, अगर तेरी किस्मत में रातों को जागना और रोना लिखा है तो किसी को क्या दोष देना मेरे भाई? या वो लोग तो पराए हैं, लेकिन आप तो मेरे सगे भाई हैं। आपने भी मुझसे ये बात छुपाई भैया। आपने मुझसे ये बात छुपाकर मुझ पे बहुत बड़ी ज्यादती की है, बहुत बड़ी ज्यादती की है। आपको पता, पहले अगर ये बात पता चल जाती तो शायद मैं खुद को तैयार भी कर लेता, खुद को संभाल भी लेता। लेकिन अब कुछ नहीं बचा भैया, कुछ नहीं रहा। लेकिन हिम्मत, तुझे ये बात पता चली कैसे? किसने बताया? बताया तो किसी ने नहीं भैया, फिर भी मुझे पता चल गया। मतलब कि अभी तक तुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा? सब लोग तो मुझे बेवकूफ समझकर मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। वो तो मैं बहुत साहस करके कुंती जी के बाबूजी से मिलने गया था। क्या? तुझे ये सब कुछ वहां से पता चला हिम्मत? हाँ भैया, मैं उनके सामने गया तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी अनजान अपरिचित इंसान के सामने खड़ा। और बड़ी बेपरवाही से उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कुंती जी के लिए किसी और को चुन लिया है। मैंने नाम जानने की कोशिश की तो बोले नाम जान के क्या करोगे। तभी वहां मिसेस रस्तोगी का फोन आ गया और मैं समझ गया कि ये रिश्ता किसका है। तू अपने उस मालिक रस्तोगी की बहुत तारीफ करता था ना कि बहुत देवता आदमी है। अब देख लिया तूने, उसी देवता ने तेरी भावनाओं पर, तेरी इच्छाओं पर डाका डाला है हिम्मत। नहीं भैया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। तो फिर किसका कसूर है? मेरी किस्मत का, मेरी हैसियत का। कुंती जी से शादी करने की हैसियत है मेरी। कोई भी लड़की का बाप मालिक और मजदूर में से मालिक को ही तो चुनेगा। देख हिम्मत, अगर तू इस बात को इस ढंग से सोचता है तो फिर इतना दुख क्यों? जो तेरी किस्मत में नहीं है, तेरी हैसियत में नहीं है, उसके लिए आंसू क्यों बहाना मेरे भाई? भैया, ये आंसू मेरी भावनाओं के हैं। ये आंसू उस दर्द के हैं जिसे किसी ने नहीं समझा।
पैसे वाले के रिश्ते के सामने किसी ने मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। ये कोई नई बात नहीं है हिम्मत, हमेशा से यही होता आया है मेरे भाई। गरीबी और अमीरी की जंग में हमेशा अमीरी की जीत होती है। मैंने तो तुझे पहले भी मना किया था, लेकिन तेरी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा मेरे भाई। भैया, मैंने तो किसी के साथ कपट नहीं किया, किसी का अपमान भी नहीं किया। सिर्फ कुंती जी से शादी की इच्छा क्या जताई कि लोगों ने मुझे इतना नीचा गिरा दिया। सब मेरे साथ क्यों हुआ भैया? अगर मैं कुंती जी के लायक नहीं था तो मना क्यों नहीं किया? क्यों घर तक आके भरोसा दिलाया? सब स्वार्थी हैं, सब अपना मतलब सीधा करना चाहते हैं हिम्मत। लेकिन तू चिंता मत कर, कुंती के नाम पर पूरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती ना हिम्मत। मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा हिम्मत। नहीं भैया, अब मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। बस एक बार सरला दीदी से जाके मिलूंगा, उसके बाद स्वामी जी के साथ हिमालय चला जाऊंगा। अब इस शहर, इस माहौल में मुझसे जिया नहीं जाएगा। नहीं हिम्मत, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। तूने अपनी जिंदगी में एक फैसला खुद करके उसका नतीजा देख लिया। अब तेरी जिंदगी का फैसला मैं करूंगा और उन लोगों को बताऊंगा कि मेरे भाई की हैसियत क्या है। और सरला जी से भी मिलने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया, जाना तो पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा। उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा है, उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, पूछना पड़ेगा। अच्छा साथ दिया सब। आपने भी जमाने के रिवाजों को निभाया, बहुत अच्छा किया। हिम्मत, ये आती कैसी बातें कर रहे हो तुम? दीदी, बहुत साहस बटोर के ऐसी बातें कर पा। मेरी जगह अगर और कोई होता तो शायद आपके सामने भी नहीं आता, लेकिन मैं आया, और सिर्फ इसलिए आया कि आपको बता दूं कि ये सब सच्चाई सुनने के बाद मैं मरा नहीं, आत्महत्या नहीं की मैंने, जिंदा हूं मैं। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? अब इतनी अनजान न बनिए सरला दीदी, बहुत दिनों तक आपने सच्चाई छुपा ली, लेकिन अब मुझे सबकी असलियत पता चल चुकी है। क्या? हाँ सरला, खटका तो मुझे उसी दिन लग गया था जब बाबूजी ऑफिस आए थे। मैं उस दिन भी नहीं समझ पाया कि उन्हें रस्तों की साहब से क्या काम हो सकता। उनका रूखा सूखा व्यवहार, फिर आपसे मिलने आया तो उखड़ी उखड़ी बात, फिर भी नहीं समझ पाया मैं। तुम्हें किसने क्या बता दिया हिम्मत? वही जिसे आप अब तक छुपाने की कोशिश कर रही हैं। सरला दीदी, मैं कितनी इज्जत करता हूँ आपकी, कितना मान रखता हूँ आपका, कितना भरोसा करता हूँ आप, उतना ही जितना अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो उन पे करता। फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं हिम्मत, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। दीदी, हम भी आप यही कहेंगे। दीदी, अगर आपको ऐसा ही करना था तो भरोसा ही क्यों दिलाया? मैं तो यही मान के चल रहा था कि सब मेरी इज्जत करते, सब मुझे स्नेह करते, सब मुझे अपना समझते, कोई मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा, कोई मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन सभी ने धोखा दिया। किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया हिम्मत। हमारे दिल में तुम्हारे लिए जो इज्जत कल थी वो आज भी है। अच्छी इज्जत दी है सरला दीदी,
अच्छी इज्जत जिसने मेरी भावना, मेरी इच्छा, मेरे फैसले को कुचल डाला, रौंद डाला। मेरी ही अकल पे पत्थर पड़े हुए थे कि समझ में नहीं आया कि मामला क्या। क्यों क्यों इतने बड़े घराने, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन आश्रम में कर्ण का जन्मदिन मनाने आती है? क्यों उन्हें मेरा जन्मदिन पे आना अच्छा नहीं लगता? क्यों वो बात बात पे मेरी औकात, मेरी हैसियत बताते? क्यों मेरा उन्हें कुंती जी के बारे में बात करना अच्छा लगता? मिसेस रस्तोगी से तुम्हारी बात हुई क्या? क्या कहा उन्होंने?